अध्याय 70। माँ सबसे अच्छा जानती है। 1। आज का दिन बेहद उबाऊ है और दोपहर भी हो चुकी है। कुछ रोमांचक कब होगा? मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ न करके थक गई हूँ। क्या आप टहलने जाना चाहेंगी, श्रीमती कॉलिंस? क्या करने के लिए? उन्हीं पेड़ों को घूरने के लिए जिन्हें मैं अनगिनत बार देख चुकी हूँ। मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसे बाहर घूमना पसंद हो, जब तक कि कोई दावत न हो, प्रिसिला कॉलिंस ने कहा। व्हाइट टाउन में अपने घर की एक बालकनी पर एक मेज पर बैठी प्रिसिला का मन पूरी तरह से ऊब चुका था। मुझे कभी समझ नहीं आएगा कि मेरे पति ने हमारा सारा सामान क्यों बांधा और हमें लॉकवुड से दूर ले आए। हालांकि वह सेवानिवृत्त होना चाहते थे, इसका यह मतलब नहीं था कि हमें इस उबाऊ पुराने शहर जैसी जगह पर रहने के लिए जाना पड़े। लॉकवुड की तुलना में यहाँ कुछ भी नहीं होता और मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। प्रिसिला ने अपने घर के आसपास की जमीन को घृणा से देखा। क्या एडगर जल्द ही मिलने आने वाला है? हीथर पॉवेल, जो कॉलिंस परिवार के एक पुराने दोस्त की बेटी थी, ने सवाल किया। वह अपनी माँ के अनुरोध पर प्रिसिला के साथ समय बिताने आई थी। उस लड़के का अपने माता पिता से मिलने का कोई इरादा नहीं है। हमेशा हम ही होते हैं जो गाड़ी लेकर लॉकवुड उससे मिलने जाते हैं। क्या तुमने उसे खत भेजना जारी रखा है, जैसा मैंने तुमसे कहा था? प्रिसिला ने उस महिला का अध्ययन किया जिसे वह एडगर की पत्नी के लिए एक बेहतरीन पसंद मानती थी। हाँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मेरा दिल अब और नहीं सह सकता और मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं जल्द ही उन्हें भेजना बंद कर सकती हूँ। मैं एडगर को मुझे पसंद करने के लिए कभी मजबूर नहीं कर सकती और आपकी कोई भी चाल काम आती नहीं दिख रही है। यह सच है कि हम दो अलग अलग शहरों में रहते हैं, जिसने इसे मुश्किल बना दिया है। हीथर ने माफी मांगने वाले अंदाज में प्रिसिला को देखकर मुस्कुराई क्योंकि वह एडगर का पीछा छोड़ना चाहती थी। मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी। तुम्हारी माँ कई सालों से मेरी दोस्त रही है और इस शहर में मेरी एकमात्र रोशनी है। मैंने वादा किया था कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी कि तुम्हारी शादी एडगर से हो और मैं अब नहीं रुकूंगी। तुम दोनों एक साथ इतने करीब से पले बड़े हो, जिसका मतलब है कि भविष्य में तुम दोनों की अच्छी बनेगी। फिर हीथर ने प्रिसिला को एक छोटी सी मुस्कान दिखाई क्योंकि वह कभी यह सच नहीं बता सकती थी कि वह और एडगर उतने करीब नहीं थे जितना उसकी माँ सोचती थी। अगर एडगर आपको पसंद नहीं करता, तो वह यह सुनिश्चित करता कि आपको यह पता चले और हालांकि उसने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, हीथर ने यह महसूस कर लिया था कि वह हमेशा उसकी मौजूदगी से चिढ़ जाता था। शायद इसका कुछ लेना देना उनकी माताओं के लगातार शादी के बारे में बात करने से था जब भी वे एक ही कमरे में होते थे। हीथर जानती थी कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उसकी शादी एडगर से हो और सच कहूं तो वह ऐसा चाहती भी नहीं थी। हालांकि उसे अपनी माँ को खुश करने और प्रिसिला के साथ अपने रिश्ते को खराब होने से बचाने के लिए साथ देना पड़ रहा था। हर किसी को प्रिसिला के साथ अकेले समय बिताने का निमंत्रण नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता कि मुझे एडगर से कभी कोई जवाब मिलेगा भी या नहीं। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह आपसे और अपने पिता से मिलने नहीं आता। उसके बारे में और वह लॉकवुड में क्या कर रहा है, इसके बारे में बहुत कुछ है जो मैं जानना चाहती हूँ। मैं उस शहर में राजा की किसी शानदार दावत में शामिल होने के लिए जाना चाहती हूँ। मेरी माँ और मैं शायद सर्दियों में जाएंगे, हीथर ने कहा। अगर मेरे पति यहाँ रहने के लिए इतने जिद्दी नहीं होते, तो मैं अभी लॉकवुड में होती। ऐसा लगता है जैसे वह आदमी अपनी इकलौती संतान को देखना ही नहीं चाहता। वह एक बेरहम ड्यूक से एक माली कैसे बन गए? प्रिसिला ने आह भरी और गर्मी लगने पर एक पंखा उठा लिया। मुझे लगता है कि यह बहुत प्यारा है कि श्री कॉलिंस आपकी सुंदरता से मेल खाने के लिए आपके घर को फूलों से घेरना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए हैं, चाहे उन्होंने कितने भी फूल क्यों न लगा दिए हों। जब उन्होंने वे शब्द कहे थे तो बहुत सी महिलाएं आपसे ईर्ष्या करती थीं। यह प्यारा तो है, लेकिन ज्यादा फूलों का मतलब है ज्यादा कीड़े। मैं चाहूंगी कि वह बस कुछ फूल एक गुलदस्ते में रख दें और बात खत्म करें। मुझे लॉकवुड में अपनी पुरानी जिंदगी की याद आ रही है। जब वह बाहर हों तो मुझे चुपके से निकलकर वहां की एक छोटी यात्रा करनी चाहिए। प्रिसिला ने इस पर विचार किया। उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसे कहाँ रहना चाहिए। हालांकि वे चले गए थे, लेकिन लॉकवुड में उनका एक घर था और अगर वह अकेला महसूस करती,
तो वह हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ रह सकती थी। सर्दियों तक इंतजार क्यों करना, हीथर? मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम दोनों के लिए यहां करने को कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लॉकवुड में रहने की याद नहीं आती? यह शर्म की बात है कि तुम्हारे पिता के मन में भी मेरे पति जैसा ही मूर्खतापूर्ण विचार आया। यह शहर बहुत शांत है और यहाँ की गपशप उबाऊ है। यहाँ जो सबसे रोमांचक बातें सुनने को मिलती हैं, वे दूसरे शहरों के लोगों के बारे में होती हैं। यह मेरी माँ पर निर्भर है कि वह क्या फैसला करती हैं, लेकिन मुझे लॉकवुड में रहने की याद जरूर आती है। वहाँ कई दोस्त हैं जिनसे मुझे मिलना है, हीथर ने जवाब दिया। और तुम्हें एडगर के साथ समय बिताना होगा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और कुछ नहीं किया, तो हम तुम्हारे जवानी के दिनों को बिना शादी के ही बर्बाद कर देंगे। भगवान ही जानता है कि तुम अपने सबसे अच्छे साल खत्म होने के करीब हो। प्रिसिला ने अपना सिर हिलाया क्योंकि अगर हीथर इसी तरह रही तो जल्द ही किसी काम की नहीं रहेगी। उसे अपने पोते पोतियों को जन्म देने के लिए एक स्वस्थ युवती की जरूरत थी। हीथर डिसेस्परमेंट चाहती थी कि वह इस बात का जिक्र करे कि प्रिसिला ने उसकी माँ से कहकर उसके लिए आए सभी विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार करवा दिया था ताकि वह एडगर के लिए खाली रहे। अगर प्रिसिला ने उसकी जिंदगी में दखल नहीं दिया होता, तो वह अब तक शादीशुदा होती। प्रिसिला ने उसे एडगर का इंतजार करवाया जो उसे चाहता ही नहीं था, और अब वही औरत इस बात पर टिप्पणी कर रही थी कि वह बूढ़ी हो रही है। यह एक संकेत था कि प्रिसिला एडगर के साथ रहने के लिए हीथर से छोटी कोई और युवती ढूंढ सकती है। इतनी उदास मत दिखो, हीथर। हमारी यात्रा के अंत तक मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मेरा बेटा जानता है कि उसे एक वारिस देने के लिए एक पत्नी की जरूरत है। अगर वह किसी से शादी करने जा रहा है तो वह एक ऐसी महिला होनी चाहिए जिसे वह शुरुआत में बर्दाश्त कर सके, और फिर तुम दोनों समय के साथ एक दूसरे से प्यार करने लगोगे। तुम एक बेहतरीन बहू बनोगी क्योंकि तुम मेरी बात बहुत अच्छे से सुनती हो, प्रिसिला मुस्कुराई। वह इस मामले में बहुत पिकी थी कि एडगर किस तरह की औरत से शादी करेगा, क्योंकि हर कोई कॉलिंस नाम के लायक नहीं था। उसकी बहू को भी उसका हर शब्द मानना था। हीथर अपनी पृष्ठभूमि और जिस तरह से उसे अपने बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया था, उसके कारण दोनों श्रेणियों में फिट बैठती थी। लेडी कॉलिंस, एक आदमी बालकनी पर आया। प्रिसिला ने उसके खराब लिबास को देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली। तुम्हें इतने खराब लिबास में मुझे संबोधित करने का अधिकार किसने दिया? आखिर तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बटलर ने। मैं लॉकवुड से आपके बेटे के बारे में खबर लेकर आया हूं। मेरे पास अपने कपड़े बदलने का समय नहीं था क्योंकि मैं सीधे आपके पास आना चाहता था। यह जरूरी है। बकवास बंद करो और बस बताओ कि क्या बात है। क्या एडगर को कुछ हुआ है? प्रिसिला ने अपना पंखा नीचे रख दिया क्योंकि चिंता ने उसके शरीर को भर दिया था। हफ्तों से एडगर की कोई खबर नहीं थी और अब उसका संदेशवाहक खबर बताने में बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझे खबर मिली है कि आपके बेटे, एडगर कॉलिंस, ने शादी कर ली है।